हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। दो सवाल लेकर आया हूँ। दोनों सवाल को अच्छे से देखिए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम का दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसलिए मैंने इस सवाल को ले लिया है। देखिए, सबसे पहला सवाल है, सिद्ध करें कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले RHS लेंगे। RHS से हम LHS को लाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन बाद में हल करेंगे। पहले पहला क्वेश्चन देखिए RHS से हम LHS लाएंगे। तो पहले लिखिए RHS बराबर कितना है, cos इनवर्स 2x² - 1। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तो हमको कुछ दिख नहीं रहा आगे कैसे हल करें। तो यहाँ पे देखिए x दिया है ना, x की जगह ऐसा क्या मानेंगे कि हमको ये वाला फार्मूला हो जाए। तो देखिए, एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² थीटा - 1। तो देखिए 2 है तो 2 फार्मूला में भी है। x² की जगह हम क्या रख सकते हैं, cos थीटा रख सकते हैं। तो cos² थीटा हो जाएगा, -1 तो -1। तो मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पे। देखिए मानेंगे, माना यहाँ मान लीजिए x बराबर cos थीटा। क्या मान लेंगे, x बराबर cos थीटा। देखिए cos को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स x बराबर थीटा। मतलब थीटा का मान कितना आया, cos इनवर्स x आया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इतना आप समझे हैं। यहाँ पे x की जगह माने हैं cos थीटा। ऐसा नहीं कि कुछ और मान लीजिएगा भाई, जो बैठेगा वही मानना है। तो देखिए, इस सूत्र को याद रखिएगा, तभी आप यहाँ बैठाइएगा। सूत्र क्या है, cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos² थीटा - 1 होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, तभी ये वाला बनेगा। तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, लिखिए तो मान डालिए यहाँ मान डालिए। cos इनवर्स है तो cos इनवर्स 2 है तो 2x²। x के मान क्या है, cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1। इतना आप समझे कैसे किए हैं भाई। यहाँ पे सिर्फ मैंने मान डाला है, x का मान डाला है cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। इतना आप समझ गए तो देखिए आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स है तो cos इनवर्स 2 cos² थीटा - 1। 2 cos² थीटा - 1 किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा के हैं। तो यहाँ पे cos 2 थीटा लिख दीजिए। इतना आप समझ गए। अब देखिए, cos इनवर्स से cos कट जाएगा। cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। और 2 और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पे है cos इनवर्स x है। कितना है, cos इनवर्स x, जो कि देखिए थे RHS आया 2 cos इनवर्स x आ गया। तो मतलब हमारा क्या हो गया, यही प्रूव्ड हो गया भाई। यहाँ पे लिख दीजिए। पहले हम RHS लिए हैं तो पहले लिखिए RHS। हमारा RHS के जरिए क्या आया है, LHS आया है। तो RHS बराबर LHS लिखिएगा। ऐसा नहीं कि LHS बराबर RHS लिखिएगा भाई। जिससे हल करके जो आता है वही शुरू में लिखाता है। शुरू में है मैंने मतलब जिससे हल किया है, किससे हल किया है शुरू में, RHS। तो RHS पहले लिख दिया, आया क्या है, LHS आया है। तो LHS मैंने लिख दिया बाद में। अब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो कि हमारा LHS यहाँ पे है। देखिए सेम टू सेम है, मिला लीजिए। मतलब आप समझ गए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैंने अच्छा से विस्तार से हल करके बता दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। 2 नंबर में पक्का आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है, यदि x बिलोंग्स टू R, मतलब x वास्तविक संख्या है। x क्या है, वास्तविक संख्या है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए ध्यान से, देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो हम यहाँ पे है ना भाई, tan इनवर्स x को मान लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए tan इनवर्स, माना लिखिए, माना tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिए, थीटा मान लिए। क्या मान लिए, थीटा। कुछ भी मान सकते हैं आप, तो मैंने थीटा ही मान लिया। अब देखिए tan इनवर्स इधर इन्वर्स में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो x बराबर tan थीटा होगा। क्या होगा, x बराबर tan थीटा। तो इतना आप समझ गए कैसे मैंने किया है। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। x है तो x रहने दीजिए बराबर tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, cot π/2 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए cot π/2 माइनस थीटा। तो इतना आप समझ गए भाई। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है। tan थीटा का फार्मूला होता है, देखिए cot π/2 माइनस थीटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई। यही फार्मूला सिर्फ tan थीटा की जगह बैठा दिए हैं। अब देखिए cot इधर सिंपल में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा।
तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए π/2 माइनस थीटा बच गया। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स ये माइनस में थीटा है ना, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बराबर क्या बच गया π/2, तो π/2। तो यहाँ तक आप समझ गए भाई कैसे मैंने किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे माइनस थीटा को अंदर लिया है तो किस में हो गया, प्लस थीटा में, बराबर π/2 बच गया। अब जो बच गया उसको लिखिए पहले कॉट इनवर्स एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स लिखिए बराबर π/2। देखिए तो क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए तो देखिए क्वेश्चन में पहले tan इनवर्स है तो इसको सीधा कर लीजिए, लिखिए या tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसको पहले कर दिया है इसको बाद में कर दिया है, अब बराबर π/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आया, π/2 आया, तो इसका आंसर एग्जैक्ट हो गया π/2। तो आप समझ गए भाई, ये दोनों क्वेश्चन को मैं अच्छे से बता दिया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वाला सूत्र याद कीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वाला सूत्र याद कीजिएगा। तो दोनों को मैंने अच्छे से बता दिया है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं क्लास 12 के तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको रिविजन कीजिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना तो अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।